एमपी में हुआ बम्पर मतदान और ऐसा मतदान कि 2018 के मतदान के फीसदी से कहीं उछाल मारता हुआ लगभग 2% ज्यादा वोट पड़े मध्य प्रदेश में। इसके मायने निकाले जाने लगे कि ज्यादा वोटर अगर निकला है तो किसका फायदा किसका नुकसान अगर बम्पर मतदान। लेकिन इसके अलावा जब ये आंकड़ा सामने आया तो एक आंकड़ा और सामने आया जिससे फायदा नुकसान के गणित लगने लगे। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के 6 बड़े मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों की, जहां मतदान कम हुआ और मतदान अगर कम हुआ है तो किसका फायदा है नुकसान ये गणित लगने लगा। और मंत्रियों की सीट पर कहा जा रहा है कि कम वोटिंग से टेंशन भी है, किस तरीके से कि भाई अगर कम वोट पड़ा है तो मतदाता क्यों नहीं निकला, काम से खुश है कि नहीं जो मंत्री हैं मौजूदा दौर में। लेकिन हाँ, कौन कौन से मंत्री हैं जिनको लेकर, हालांकि ये भी चीज़ें होती है कि ऐसा नहीं है कि कम वोट पड़ा है तो इसका मतलब कि जो क्षेत्र है वहाँ पर जनता उस मंत्री को पसंद कर नहीं रही है। लेकिन हाँ, जो मंत्री हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके कि कौन कौन से मंत्री हैं जिनका 2018 की तुलना में वोट परसेंटेज यानी मतदाता जो है वहाँ कम निकला है। तो ऐसे ही मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, वरिष्ठ मंत्री हैं, खुरई से चुनाव लड़ रहे हैं। 2018 की तुलना में 1.61% इनको कम मतदान हुआ खुरई में, क्योंकि 2018 में आप बात करेंगे तो 81.25 और 2023 में 79.64% मतदान हुए थे। भूपेंद्र सिंह के बाद बात करेंगे उषा ठाकुर जो कि महू से चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पर भी 2018 की तुलना में करीब 1.5% यानी 1.5% वोट कम पड़े। 2023 में जहाँ 77.39% वोट पड़े और 2023 में ये 2018 की तुलना में 1.5% कम बताए जा रहे हैं। मंत्री हैं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जो कि बदनावर से चुनाव लड़े। यहाँ पर 2018 की तुलना में 0.63% कम मतदान हुआ है, क्योंकि 2018 में 85.48 हुआ था और 2023 में 84.85 मतदान हुआ है। यहाँ भी कम वोटिंग, कुछ कम है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। अब राम खिलावन पटेल हैं, ये अमरपाटन से कैंडिडेट हैं। यहाँ पर 0.69% मतदान कम हुआ है और 2023 में जहाँ 75.07% वोट पड़े थे तो 2018 में पड़े थे 2018 का जो आंकड़ा था, जो पिछला चुनाव था, उसमें 75.76। अब बात करेंगे प्रेम सिंह पटेल जो हैं बीजेपी प्रत्याशी, बड़वानी से हैं मंत्री, और 2018 की तुलना में 4% कम वोट। यहाँ पे कम 4% का आंकड़ा बड़ा होता है कि इतने कम वोट पड़े, क्योंकि 2023 में यहाँ वोट पड़े 76.64% और 2018 में 72.55% यहाँ पर वोट कम पड़े, यानी सीधे 4% वोट कम हो गए। अब इसको इस तरीके से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि जिन मंत्रियों के क्षेत्र में अगर कम वोटिंग हुई है तो क्या उनके काम को कम पसंद किया गया है या वो मंत्री ज्यादा चिंतित हैं। हालांकि परिणाम जब आते हैं तो कुछ कई बार स्थिति भी अलग होती है, ऐसा नहीं है वोटर किसी कारणवश नहीं भी निकला हो। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि चर्चा का विषय बन गया मंत्री, इन 6 मंत्री जो मैंने बताए हैं, 5 मंत्रियों के नाम लिए और इनके अलावा एक नाम और लेता हूँ, जगदीश देवड़ा है, उनकी सीट पर भी कम वोट पड़े हैं। तो इनके फायदे नुकसान का गणित जरूर मतदान से लगने लगा है। आप देखते रहे एमपी तक।